नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हमारे विज्ञान विषय की कक्षाएं आप तक पहुंच रही हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के भी हमने प्रश्न आपके पास पहुंचाने का क्रम आरंभ कर दिया है। और इसी तरह से जो एक और महत्वपूर्ण विषय है जो कि ज्योग्राफी है, उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके विषयवार हम आपको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आधारित हैं ज्योग्राफी में अक्षांश एवं देशांतर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा क्या है। देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, ध्रुव रेखा है या कोई नहीं है। साथियों, ये अक्षांश रेखा होती है। ये अक्षांश रेखा कैसे होती है, कौन अक्षांश रेखा होती है, इसको हम समझते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है साथियों। अक्षांश रेखा ये होती है, मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच में जो एक लाइन खींची गई है, ये लाइंस जो है पूर्व पश्चिम दिशा की ओर खींची गई है और ये लाइन जो है ये अक्षांश रेखा है। इसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखा है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं इसके समानांतर। ये सारी की सारी अक्षांश रेखा है। तो ये पृथ्वी के मध्य में पूर्व पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये कौन सी अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो बिल्कुल मध्य से खींची गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। साथियों, फिर से वही प्रश्न है, इसी तरह का ही प्रश्न है। भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग हम समझते हैं क्या है। भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग साथियों ये है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं। और ये भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर ये वाला क्षेत्र जो है, ये पूछ रहा है कि वो क्या कहलाता है। तो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। तो ये ऊपर की ओर यानी कि उत्तरी भाग की ओर पूछ रहा है, तो ये उत्तर इसका होगा उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र से अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में नापे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। साथियों, फिर से उसी प्रकृति का प्रश्न आया है। ये पृथ्वी हम देखते हैं फिर से, और इसमें वो कह रहा है कि पृथ्वी के अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में नापे जाने वाली रेखा। तो ये अंशों, मिनटों और सेकंडों में नापे जाने वाली रेखा जो होती है वो अक्षांश रेखा होती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है कितनी। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को भी हम यहां समझते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होता क्या है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, माना एक ही अक्षांश है और एक ही अक्षांश रेखा है, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है उसके बारे में ये प्रश्न किया जा रहा है। तो ये दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। साथियों, कुल अक्षांशों की संख्या देखिए कितनी होती है। ये पृथ्वी हम फिर से देख रहे हैं, इस पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा और इसकी इसी तरह से नीचे की ओर अक्षांश रेखाएं खींची गई, इसी तरह से ऊपर की ओर भी अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो ये अक्षांश रेखाएं 90 ऊपर हैं, 90 नीचे हैं, तो 180 हो जाता है। ठीक, तो 180 अक्षांश होते हैं। तो वही हमसे पूछा गया है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांशों की संख्या होती है 180। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश होते हैं। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि उत्तरी गोलार्ध हम देख रहे हैं कि कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध होता है ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध है और इसमें कितने अक्षांश होते हैं, ये 0 और यहां पर जाकर के 90। तो इन बीच में कितने अक्षांश हो जाएंगे, 90 अक्षांश हो जाएंगे। तो ये आंसर इसका सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं क्या, ध्रुवों पर मिलती हैं। ये प्रश्न है, ध्रुवों पर अधिकतम दूरी होती है। नंबर 3, समानांतर होती है, कोई नहीं। देखिए साथियों, ये समानांतर होती है। कैसे होती है समानांतर, पिछले डायग्राम में भी आपने देखा, अब फिर आपको बताते हैं कैसे। ये समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। आप याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं जितनी भी होती हैं वो दोनों गोलार्धों में समानांतर खींची जाती हैं, पैरेलल खींची जाती हैं, और ये किसी भी बिंदु पर दूसरी रेखा से एक रेखा नहीं मिलती है। तो इसीलिए समानांतर रेखा होती है और ये ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कैसे देखते हैं हम। ये उत्तरी गोलार्ध हम बनाते हैं। उत्तरी गोलार्ध साथियों ये होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है
और इसमें उसने पूछा है कि 23.5 डिग्री, माना ये यहाँ पर 23.5 डिग्री रेखा है, यहाँ पर जो रेखा है उस रेखा को वो पूछ रहा है कि कौन सी रेखा कहलाएगी। तो साथियों, ये उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा खींची जाती है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है, इस तरह की प्रकृति के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भूमध्य रेखा का अन्य नाम क्या है? साथियों, भूमध्य रेखा का अन्य नाम जो है विषुवत रेखा भी है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। देखिए कैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम समझते हैं कैसे। ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। यहां इसका ये एक तरह से न्यूट्रल रेखा है, जीरो रेखा है, तो ये इसका नाम हो गया। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो ये इसका नाम दूसरा हो गया। और इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये इसका नाम तीसरा हो गया। तो इस तरह से इसके 2-3 नामों से इसको हम पुकारते हैं। 10वां प्रश्न हम देखते हैं, मकर रेखा को जाना जाता है, किस तरह से मकर रेखा को जाना जाता है? तो मकर रेखा के लिए भी हम समझते हैं कि क्या है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो यही उत्तर इसका कहीं इन 4 ऑप्शंस में हमें ढूंढना होगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में रेखा का नाम, यही उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई साथियों 40,008.629 किलोमीटर लगभग लंबाई इसकी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विभिन्न अक्षांशों पर ताप भिन्नता का कारण क्या है? विभिन्न अक्षांशों पर ताप भिन्नता का कारण क्या है? विभिन्न अक्षांश देखते हैं हम कैसे हैं। विभिन्न अक्षांश जो है वो इस तरह से, एक ये अक्षांश है हमारे बहुत सारे, ये बहुत सारे पृथ्वी पर अक्षांश है। इन अक्षांशों पर ताप की भिन्नता है। सूर्य का जो ताप पड़ता है उस सूर्य के ताप से इन स्थानों पर अलग अलग प्रकार का ताप पड़ता है, अलग अलग मात्रा में ताप पड़ता है। तो वो पूछ रहा है कि किस कारण से पड़ता है। तो 2 कारण इसके प्रमुख यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अक्षांशों का उच्च एवं निम्न होना और दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अक्ष पर झुके होना और तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा कौन सी होती है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर। ये देखिए हमने क्या कहा, ये उत्तर था और ये दक्षिण था, यानी कि इस ओर से खींची गई ये रेखा। तो ये रेखा जो है वो क्या कहलाती है? तो ये रेखा क्या कहलाती है? ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर अनेक व्रतों का निर्माण किया जाता है। पृथ्वी पर अनेक व्रतों का निर्माण कौन करता है? पृथ्वी पर अनेक व्रतों का निर्माण करता है। देखिए ये इस तरह से व्रत बन रहा है और अगर हम इसको पूरा व्रत लेते हैं, अगर ये पहला प्रतिबिंब है पृथ्वी का और अगर हम इसको दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बनाते हैं तो ये रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है, ये इस तरह से इसके पिछले भाग की ओर से ऐसे घूम करके आती है। तो इस तरह से ये जो है वो आगे और पीछे दोनों तरफ रेखाएं होती हैं। तो इस एक तरह से ये व्रत का निर्माण हो जाता है। तो ये व्रत का निर्माण कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? अक्षांश रेखाएं कर रही है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, अक्षांशों पर क्या होता है? अक्षांशों पर होता है भिन्न अक्षांशों पर भिन्न समय, बिल्कुल सही है। भिन्न अक्षांशों पर भिन्न ताप, ये भी बिल्कुल सही है। जो पीछे प्रश्न देखा उसी का दूसरा रूप यहां पर दिखाई दे रहा है, दूसरे तरीके से पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न का जो अर्थ है वो बिल्कुल वही है। तो ये हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वृहत्तम व्रत क्या है? पृथ्वी पर वृहत्तम व्रत क्या है? तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री जो है, ये सबसे बड़ा व्रत होता है पृथ्वी पर। तो ये क्या है? कर्क रेखा नहीं है, मकर रेखा नहीं है, ये भूमध्य रेखा ही है। सभी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न हम देख रहे हैं, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? देखिए हम प्रयोग करेंगे अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का। तो इनका प्रयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है दोनों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वां प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक है साथियों, ये कहीं भी मानचित्र पर तो जरूर खींची हुई दिखाई देती हैं, लेकिन
भूगोल में अगर कहीं हम देखें, ग्लोब पर तो दिखेंगी, मानचित्र में खींची हुई दिखाई देंगी, लेकिन वास्तव में कहीं कोई ये रेखा नहीं है, इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्कटिक सर्कल क्या है। साथियों, आर्कटिक सर्कल की बात वो कर रहा है। आर्कटिक सर्कल, सर्कल क्या है? सर्कल वही गोला, ये सर्कल। सर्कल क्या है? आर्कटिक सर्कल है साथियों 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा। उत्तरी गोलार्ध पर जो 66.5 डिग्री का सर्कल है, यानी कि यहां पर जो है 66.5 डिग्री का सर्कल, ये जो है इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक, और ये अगर इसी तरह का कोई सर्कल यहां भी है तो इसे हम अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका सर्कल। तो दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल। तो बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। 66.5 डिग्री जो ये वृत्त दिखाई दे रहा है, उत्तरी गोलार्ध रेखा दिखाई दे रही है, इसे उपध्रुवीय वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपध्रुवीय वृत्त। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा जो है वो क्या कहलाती है? ये 23.5 डिग्री रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? पूर्व में प्रश्न भी आ चुका है, मकर रेखा कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किन अक्षांशों पर दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर रहता है? तो ये अक्षांश जो है उसने कहा है उच्च अक्षांशों पर, न्यून अक्षांशों पर, किसी पर भी नहीं, और ध्रुवों पर। तो ये न्यून अक्षांशों पर रहता है। न्यून अक्षांश का मतलब क्या होता है? न्यून अक्षांश का मतलब होता है कि ये अक्षांश 0 डिग्री और ये 1, 2, 3 इस तरह से होते हुए ये 90 डिग्री का अक्षांश। तो हायर अक्षांश इसमें हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री का हाई अक्षांश है। और लो अक्षांश हम किसे कहेंगे? न्यून अक्षांश कहेंगे हम 1 डिग्री या 0 डिग्री का। तो जैसे जैसे हाई लैटिट्यूड, हाई अक्षांश से लो अक्षांश की ओर आएंगे तो दोपहर में हमारे जो समय का है अंतर वो बढ़ता चला जाएगा और सूर्य हमारे सिर पर आता चला जाएगा। तो ये प्रश्न इस तरह से हल किया गया है। 22वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से क्या अक्षांशों की विशेषता है? अक्षांश क्या विशेषता रखते हैं, किस तरह से विशेष हैं अक्षांश? तो भूमध्य रेखा को छोड़कर सभी अक्षांश लघु वृत्त है। बिल्कुल सही कह रहा है वो कि भूमध्य रेखा का जो अक्षांश है वो सबसे बड़ा होता है। ये अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है। जितनी भी रेखाएं आगे इसके ऊपर उत्तरी में और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में खींची हुई हैं, ये सब 0 डिग्री से छोटी होती हैं। ये प्रश्न बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव केवल बिंदु है। बिल्कुल सही है, चूंकि हम ये जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर आकर वो बिंदु के रूप में आ जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं? बिंदु के रूप में आ जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। केवल भूमध्य रेखा ही बृहत्तम वृत्त है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी सही ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं देशांतर रेखाएं? जैसे कि अभी हमने पीछे भी बात किया, देशांतर रेखा ये होती है। इसी के साथ बहुत सारी लाइनें ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं और ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या रेखाएं कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? वृहत वृत्त नहीं बनाती हैं, वृहत वृत्त नहीं बनाती हैं, वृहत वृत्त बनाती हैं, कह नहीं सकते या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 है, वृहत वृत्त नहीं बनाती हैं क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। अगला प्रश्न 24वां है, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं प्रतीत होती हैं, किस प्रकार की प्रतीत होती हैं? तो ये अर्धवृत्ताकार प्रतीत होती हैं, यही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 25वां प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा अभी हमने कई बार पिछले प्रश्नों में देख लिया, अब ये प्रश्न रूप में आ रहा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, आपको देखा होगा पीछे अपने भूमध्य रेखा जिसे हमने कहा भूमध्य रेखा। अब आप बात कर रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा बिल्कुल मध्य में है और ये रेखा किस तरह से खींची गई है पिछले प्रश्न में भी हमने देखा,
उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई 0 डिग्री रेखा जो है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, और इस रेखा से ही समय का निर्धारण होता है और इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइमलाइन या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अर्थात इसका उत्तर है दोनों। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों। तो इस प्रकार आपने 25 प्रश्न ज्योग्राफी के देखे जिसमें हमने अक्षांश और देशांतरों को समझने की कोशिश की है। इसी तरह के वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।